नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्ग 1 की बात होगी, वर्ग 2 की बात होगी, वर्ग 3 की बात होगी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि वर्ग 3 में भी कट ऑफ बताया जाएगा, वर्ग 2 का भी कट ऑफ बताया जाएगा, है ना। सारे सब्जेक्टों का और पूरी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी आपके डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जो डालते हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है पहला कमेंट्स हम देखते हैं। तो हम पहला कमेंट्स आज उठाने वाले हैं। पहला कमेंट्स हमने कमेंट्स बॉक्स उठाया है, ये कमेंट्स हमें मिला है अतुल कुर्मी का। अतुल कुर्मी वर्ग 3 में 6300 ओवरऑल, 2200 ओबीसी ओवरऑल 6300, है ना, और 2200 ओबीसी में रैंक है। हो जाएगा क्या? देखिए बिल्कुल बात करेंगे कुर्मी जी। सबसे पहले हम वर्ग 3 की बात करेंगे। तो वर्ग 3 में नंबर 1 पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट 18,527, ठीक है ना। अब 18,527 में गेस्ट टीचर 25% जाएगा सेपरेट, तो 4632 पोस्ट गेस्ट टीचर के लिए चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दिव्यांगों के लिए, तो 1112 दिव्यांगों के लिए चला जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 742 मैंने दिया है दोस्तों, क्योंकि देखिए इनको 10% मिलना है, लेकिन इनके पद खाली चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यदि मान लीजिए कोई बैकलॉग पद बच रहा है खाली, तो उस पर जनरल रैंक के अनुसार उस पर भर्ती की जाएगी, जनरल रैंक के अनुसार भर्ती की जाएगी, है ना। तो इन सबको जब हटा देते हैं तो लगभग 12,041 पद आने वाले हैं। अब 12,041 पद में 14% आपका रिजर्वेशन है ओबीसी का। ओबीसी का निकालेंगे तो लगभग आपकी 1686 पोस्ट आएंगे। अब 1686 पोस्ट को दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे, है ना, तो 843 ओपन और 843 फीमेल क्लास। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए आपका सिलेक्शन 843 में होना है, जबकि आपकी रैंक कितनी है? आपकी रैंक करूं 2200। अब 2200 में मेल फीमेल की बात करते हैं दोस्तों, तो 2200 में मैं देख रहा हूं जहां तक ओबीसी के, तो 2200 रैंक पे जहां तक मुझे दिख रहा है, हाँ, एक फीमेल की रैंक है जिसकी रैंक है एक फीमेल की रैंक है जिसकी है 2056 रैंक में बात करूं तो 800 फीमेल है उसके बीच में, 800 फीमेल है। मतलब आपकी 2200 में हम 1000 फीमेल मान सकते हैं, 1000 फीमेल हम मान सकते हैं, है ना। 2200 रैंक में 1000 फीमेल मान सकते हैं, तो लगभग आपकी रैंक 1200 के आसपास आने वाली है, 1200 के आसपास आने वाली है। जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही? 843 पोस्टें आ रही हैं, है ना, 843। अब देखिए 1200 में से क्या हो सकता है, देखिए अब मैं आपको डिक्लेयर करके बता दे रहा हूँ कुर्मी जी। देखिए अंशुल कुर्मी जी, देखिए 1200 आपकी रैंक आ रही, 1200 1300 ही मान सकते हैं हम, 1300 आपकी रैंक आ रही है ना, एग्जैक्ट नहीं है क्लियर, तो 1300 हम आपकी रैंक मान ले रहे हैं, जबकि पोस्टें आपकी 843 आ रही। अब बात करेंगे इस रैंक में, तो इस रैंक में से कम 300 कैंडिडेट आपके अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट होंगे। अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट हो जाएंगे तो लगभग आपकी रैंक 1000 आ जाएगी। अब इस रैंक में से वर्ग 1 और 2 में कम से कम 200 कैंडिडेट वर्ग 1 2 में चले जाएंगे, तो आपकी रैंक कितनी आ जाएगी? आपकी रैंक 800 आ जाएगी। और इस रैंक में से भी कम से कम 100 कैंडिडेट अतिथि शिक्षक में चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके आपकी रैंक 700 के आसपास आने वाली है, जबकि आपकी पोस्टें 843 आ रही हैं। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम राजेंद्र तिवारी का। डियर सर, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है से वर्ग 1 में 83.66, वर्ग 2 में 86.69, वर्ग 3 में 88.69 नंबर हैं। EWS गेस्ट हो हैंडीकैप्ड, क्या मेरा नाम आ सकता है? तो बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल आपके नाम आने की 100% चांस है, क्योंकि देखिए एक तो आप हैंडीकैप्ड हैं, है ना, एक तो आप हैंडीकैप्ड हैं OH से, और दूसरी बात आप गेस्ट टीचर भी हैं। तो इस हिसाब से आपका ये तीनों में से कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाएगा। संस्कृत में तो देखिए चांस नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत की लिस्ट काफ़ी हाई चल रही है, मेरिट लिस्ट, है ना। हैंडीकैप्ड की स्पेशल मैंने अभी नहीं देख पाई, लेकिन वहाँ की मैं बात करूँ, ओवरऑल की बात करूँ तो वो तो काफ़ी हाई चल रही है, तो वहाँ तो संभव नहीं हो पाएगा, और मैं देखूँगा आपका, है ना। बाकी ये 2 में आपका आने का बिल्कुल चांस है, 100% चांस है, बिल्कुल आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास आया है सुषमा उसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे सुषमा गोंडे का। ये हैं, देखिए ये वर्ग 2 में हिंदी फीमेल हैं,
वर्ग 2 से हैं, है ना, वर्ग 2 से हैं। और हिंदी में है, फीमेल है, रैंक है 1067, 109 नंबर है। एनी चांस है क्या, कौन सी ओबीसी फीमेल है, कौन से सब्जेक्ट से, हिंदी से। तो मैं हिंदी का आपको पूरा डिक्लेयर करके बता दे रहा हूँ क्या कंडीशन है। देखिए रैंक तो मेरे पास ज़्यादा स्कोर कार्ड नहीं है हिंदी के, सिर्फ मैं कमेंट बॉक्स से ही उठा रहा हूँ। हिंदी की मैं वर्ग 2 की बात करूँ तो वर्ग 2 हिंदी की बात करूँगा मैं, तो वर्ग 2 में आपका हिंदी कहाँ, वर्ग 2 में अनरिजर्व की बात करूँ तो देखिए अनरिजर्व 130 प्लस पे सिलेक्शन लिया है ना। अनरिजर्व फीमेल की बात करूंगा तो लगभग 124 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 120 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की बात करूं तो 118 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 128 प्लस पर सिलेक्शन हुआ है आपके मेल का, और फीमेल की बात करें तो लगभग 121.05 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल का काफ़ी तगड़ा है। आप देखिए वर्ग 2 में बात कर रही हैं और आपके 109 नंबर हैं, है ना। और पोस्टों की बात करूं तो देखिए वर्ग 2 में पोस्ट की बात करूं सुषमा जी, तो पोस्ट की बात करूं तो वर्ग 2 में पोस्टें काफ़ी कम है ना। हिंदी की लगभग 313 पोस्ट हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए अभी कट ऑफ चल रहा है आपका फीमेल का वर्ग 2 में, वो लगभग मैं बात आपको पूरा क्लियर बता दे रहा हूँ कि फीमेल लगभग 118 के आसपास, देखिए 118 के आसपास की फीमेल कट ऑफ के दायरे में आ सकती है। देखिए आपके चांस भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आपके चांस, मैं कहूँगा कि 50% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं और 50% आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम नितिन शर्मा। नितिन शर्मा सर ईडब्ल्यूएस में 106.86 नंबर हैं, है ना। ये 1400 रैंक है, यानी चांस है क्या, देखिए 106.86 है। आप ईडब्ल्यूएस से मैं पूरा डिक्स करके दे रहा हूँ। देखिए ईडब्ल्यूएस में बात करें तो मेल और फीमेल निकालूँ मैं आपकी, तो लगभग देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मैं सबसे पहले आपके यहाँ से फीमेल निकालता हूँ। ईडब्ल्यूएस में लगभग 1400 रैंक में, देखिए 1400 एग्जैक्ट रैंक हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक रैंक है ईडब्ल्यूएस में, जिसकी रैंक है लगभग 2100 के लगभग रैंक है। अब 2100 रैंक में मैं आपको बता दूं कि 2100 रैंक में लगभग 934 फीमेल हैं, है ना, 934 फीमेल हैं। तो 1400 रैंक में हम ये समझिए कि 1400 रैंक में हम मान सकते हैं कि 600 फीमेल हो सकती हैं। 1400 फीमेल उस रैंक में 500 फीमेल हम मान सकते हैं, 500 फीमेल हैं, बाकी आप 900 ये समझिए कि 900 मेल हैं। अब बात करेंगे आपकी पोस्ट की, तो पोस्टें लगभग आपकी 1204 पोस्ट आने वाली हैं। 2 पार्ट्सों में, तो 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। अब फीमेल क्लास, अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए आपकी 900 रैंक है जबकि पोस्ट 600 आ रही हैं, तो एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट रहेगा कि ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व में कम से कम आपके यहाँ से 300 कैंडिडेट अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट होंगे, मेल ओपन में सेलेक्ट होंगे 300 कैंडिडेट, तो लगभग आपकी रैंक 600 के दायरे में आ जाएगी। और कम से कम 200 कैंडिडेट वर्ग 1 और 2 में सेलेक्ट होंगे, तो लगभग आपकी रैंक 400 के दायरे में आ जाएगी। और कम से कम यहाँ से 100 अतिथि सेलेक्ट होंगे, तो लगभग आपकी रैंक 300 के दायरे में आ रही है इस हिसाब से। जबकि देखिए 300 के रैंक में आपकी रैंक 300 लगभग आ रही है, जबकि पोस्टें आपकी 602 हैं। उस हिसाब से तो भैया 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन होने के चांस है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वर्ग 3 का देखिए यदि पूरी 18,000 पोस्टों पर भर्ती हो जाती है तो ईडब्ल्यूएस लगभग 102 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 102 तक आपकी लिस्ट जाने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला है हमारे पास विशाल बनखेड़े। सर मेरे 107 नंबर हैं, ओवरऑल 9771 है, ओबीसी में 3231 है, ओबीसी मेल, है ना। वर्ग 3 में मेरे क्या चांसेस हैं, देखिए आपकी रैंक की बात करेंगे। इस रैंक में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फीमेल रैंक क्या हो सकती है। तो देखिए 3243 के लगभग मैं देख रहा हूँ ओबीसी में जो मेरे पास स्कोर कार्ड पड़े हैं, तो 3200 के आसपास में मैं आपको एक रैंक बता रहा हूँ और उसमें फीमेल ढूंढ के बताता हूँ। तो दोस्तों 3200 एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 4500 के लगभग है। देखिए 4500 रैंक में है ओबीसी, है ना। ओबीसी आपके नंबर कितने, 107 है ना, 100, ये देखिए कि 100, हाँ 107 है। 3000 रैंक मुझे मिल गई, जो इनकी रैंक है 3061, उसमें हम बात करें तो 1192 फीमेल हैं।
अब 1192 फीमेल हैं, तो आपकी रैंक में बात कर सकता हूं मैं कि देखिए आपकी रैंक थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 1250 के लगभग फीमेल मानते हैं हम। 1200 फीमेल आपकी उसमें मान सकते हैं। 1200 फीमेल यदि हम निकालते हैं तो आपकी रैंक लगभग ये समझिए कि आपकी रैंक लगभग आने वाली है 2000 के लगभग। 2000 मेल है आपकी रैंक, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, जबकि आपकी पोस्टों की बात करूं तो लगभग 843 के लगभग आपकी पोस्ट आ रही हैं। अब बात होती है सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है, क्या चांसेस हैं? तो देखिए चांसेस की बात करूं कि आपकी ओबीसी रैंक से कम 300 बंदे अनरिजर्व में जाने की पूरी उम्मीद है। 300 बंदे अनरिजर्व में चले जाएंगे और 200 बंदों की बात कर रहा हूँ, कम से कम 200 और 300 प्लस चले जाएंगे कहाँ, वर्ग 1-2 में, और कम से कम 100 बंदे गेस्ट टीचर में चले जाएंगे। ऐसे करके आपके 700 कैंडिडेट निकल जाएंगे। 700 कैंडिडेट यहाँ से निकल जाते हैं तो लगभग आपकी रैंक 1300 के आसपास आ रही है। 1300 के आसपास आ रही है, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, पोस्टों की बात करूं तो 843। तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म है, क्योंकि देखिए यदि यहाँ से वर्ग 1 और 2 में अधिक से अधिक कैंडिडेट के यदि 400 कैंडिडेट यहाँ मान लो चले गए और 400 यहाँ चले गए और 200 यहाँ चले गए, तो आप रैंक के दायरे तक पहुँच सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब पॉसिबिलिटी है ना, मैं भी यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन ये है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं रोज़, है ना, रोज़ स्कोर कार्ड व्हाट्सअप पे आ रहा है, तो उन सब को मैं देखकर लग रहा है कि इतने कैंडिडेट तो जाने वाले हैं। और अब यदि आपकी फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो मैं कहूँगा कि आपका 50% सिलेक्शन के चांस हैं। 50% हो सकता है और 50% नहीं हो सकता। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास आया है देवकी धाकड़ की बात करेंगे। सर मैं एमपी से हूं और वर्ग 2 में फीमेल हूं, मेरी ओबीसी रैंक 974 नंबर है, संस्कृत से हूं, है ना। आप किस कैटेगरी से? आप ओबीसी से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का कट ऑफ क्या है वर्ग 2 में। तो देखिए हम रैंक से तो यहाँ से आपका नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम कट ऑफ से बता दे रहे हैं कि देखिए आपकी ये नंबर है, अच्छी बात है, ओबीसी से हैं। मैं संस्कृत में आपको बता दूं कि संस्कृत की क्या कंडीशन है। तो संस्कृत की मैं जहाँ तक लिस्ट देख रहा हूँ मैं वर्ग 2 की, तो संस्कृत में बात करूं तो संस्कृत की लगभग ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का लगभग 108 प्लस पर मेल का सिलेक्शन हुआ है ना। फीमेल की बात करूं मैं, है ना, संस्कृत में फीमेल की बात करूं तो लगभग 106 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब पोस्टों की बात करेंगे तो वर्ग 2 में ट्राइबल और दोनों को मिलाकर संस्कृत 479 पोस्ट हैं, 479 पोस्ट हैं, है ना। तो ये लिस्ट और नीचे जाने की बिल्कुल पूरी उम्मीद है। आपके 97 नंबर हैं, तो बिल्कुल आपके दायरे तक ये लिस्ट पहुंचने की पूरी उम्मीद है ना। और आपके सिलेक्शन के चांस भी बिल्कुल बनते हैं, है ना। मैं बात करूं कितने परसेंट आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे, तो बात करूं तो ये समझिए कि 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस हैं। 70 से 80% आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला हमारे पास है दिनेश अहिरवार। एससी नील ओपन 1800 में कितनी फीमेल हैं? एससी ओपन 1800 में हम बिल्कुल बताएंगे आपको कितनी फीमेल हो सकती हैं यदि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगा। तो देखिए 1800 में हम बात करेंगे, एससी की बात करेंगे तो 1800 के लगभग, देखिए 1800 के लगभग मेरे पास एक स्कोर कार्ड है जिनकी रैंक है, जिनके नंबर हैं, देखिए जिनके नंबर हैं 106.97 और फीमेल रैंक है जिनकी, देखिए फीमेल रैंक है जनरल रैंक है लगभग 1392 और फीमेल रैंक है 574। अब इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि देखिए जब 1400 के लगभग, 1400 में 600 फीमेल हैं, तो 1800 में ये समझिए कि 1800 में हम 800 फीमेल मान सकते हैं कि आपकी जो 1800 रैंक है उसमें हम 800 फीमेल बिल्कुल मान सकते हैं। 800 प्लस फीमेल होंगी और लगभग 1000 मेल होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दिनेश अहिरवार जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दीपांशु चक्रवर्ती, थैंक्स सर, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अशोक कुमार की है। सर हिंदी में वर्ग 1 में 103 मार्क्स हैं, 7700 है, चांस है क्या सर? देखिए वर्ग 1 की मैं आपको पूरा डिक्लेयर बता दे रहा हूँ क्या कंडीशन है। वर्ग 1 में हिंदी की बात करूँगा मैं, तो देखिए वर्ग 1 हिंदी की बात करूं मैं, पूरी चीज़ें आपको डिक्लेयर आपके सामने करने वाला हूं। देखिए वर्ग 1 में हिंदी की बात करूंगा तो आप किस कैटेगरी से, आपने कैटेगरी तो नहीं बताई, लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ किस कंडीशन में है ना। देखिए वर्ग 1 की बात करूँ तो वर्ग 1 का अनरिजर्व में 101.03 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूँ तो 111.
45 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व का, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 111.45 मेल फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करें तो 109.32 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हम ओबीसी का, तो ओबीसी का मेल का 109.37 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की बात करेंगे, है ना, तो 106.78 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वर्ग 1 में 106.78 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैंडिडेट। एससी की बात करें तो मेल का 106.13 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करेंगे तो 100.54 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये पूरे आंकड़े थे, तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आपकी क्या कंडीशन है, आपके हैं 103 नंबर, तो आप किस कैटेगरी से सर, यदि आप कैटेगरी और बता देते तो मैं आपको पूरा यहाँ से डिक्लेयर करके बता देता, है ना। अब यदि आप लगभग आप कुम्हार लिख रहे हैं तो मतलब ओबीसी कैटेगरी आपकी हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से बताऊं तो ओबीसी का जो फाइनल सिलेक्शन है मेल का लगभग 109.32 पर हो गया है ना। आपका देखिए 109 आपके लगभग 103 है ना। और बात करूं वर्ग 1 में हिंदी के तो लगभग 193 पद हैं, अभी भी 193 पद हैं, है ना। तो उस हिसाब से मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके तक लिस्ट आने की उम्मीद बनी हुई है, बिल्कुल आने के चांस हैं। यदि आप कहें तो मैं कहूँगा 50% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास है अगला कमेंट्स, प्रमोद सोनी का वर्ग 2 मैथ्स हैं, ओबीसी मेल, गेस्ट 92.8 मार्क्स हैं, गेस्ट टीचर रैंक 1158, क्या कोई चांस है। देखिए वर्ग 2 से हैं आप, ओबीसी से हैं, तो इस हिसाब से मैं मान सकता हूं कि आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं वर्ग 2 में ओबीसी की क्या कंडीशन चल रही है। ओबीसी की कंडीशन बताऊं तो लगभग 109 पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है मेल का, और फीमेल की बात करूं तो 106 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। देखिए अब फाइनल सिलेक्शन है, गणित के काफ़ी ज़्यादा पद आए हैं, लगभग 2300 के लगभग पद आए हैं, 2300 पद के हिसाब से। और आप गेस्ट टीचर हैं, तो गेस्ट टीचर की बात करूं तो गेस्ट टीचर का कट ऑफ लगभग ओबीसी का 100 के आसपास रहा होगा। इस हिसाब से आपकी कैटेगरी तक बिल्कुल जाने की पूरी उम्मीद है। मैं मानता हूं कि इस रैंक में आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं। 98% आपके सिलेक्शन के चांस है, वहाँ की 2% आपकी किस्मत भी काम करेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे, है ना दोस्तों। इसके बाद हम अगली कमेंट्स लेंगे, मैंने कमेंट्स पूरी इकट्ठी कर ली हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है ना दोस्तों। यदि आपका इसका वीडियो में कमेंट शामिल नहीं हुआ तो अगले वीडियो में जस्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये था वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।